हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो रीनीट 2026 का जो फीस रिफंड है उसका आपका एक ज़रूरी अपडेट आया है और ये अपडेट सारे बच्चों को करना है। ठीक है, एनटीए ने कहा है कि ये जो अपडेट है ये सारे बच्चों को करना है अगर आपको रीनीट 2026 की फीस रिफंड चाहिए तो। ठीक है, तो ये इस तरीके का पब्लिक नोटिस आया है। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप किस तरीके से अपनी बैंक की डिटेल सबमिट कर सकते हैं और फीस रिफंड कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में लास्ट तक बात करेंगे। ठीक है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो ये इसमें कुछ पॉइंट्स हैं आपके, जैसे पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4। मैंने ये सारे पॉइंट एक जगह कर लिए ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं या फिर आप एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए, मैं आपको बताऊं इसमें इम्पोर्टेंट इन्होंने क्या कहा है। जैसे नीट यूजी 2026 एग्जाम की फीस रिफंड के लिए बैंक अकाउंट डिटेल कंफर्म अपडेट करने का लास्ट चांस। ये जो करना है ये सारे बच्चों को करना है। अगर इन केस जिन बच्चों ने फीस की डिटेल नहीं सबमिट करी है तो वो अपनी फीस डिटेल सबमिट कर लें। किसी से अगर अपने बैंक डिटेल में कोई मिस्टेक हो गई है तो उसे भी वो चेक कर लें एक बार और फिर उसे अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अगर चेंज नहीं करना चाहते तो वो कंफर्म करें। ठीक है, कि हमें फीस रिफंड चाहिए और कंफर्म करके अपने फीस वापस मंगा सकते हैं। तो उन्हें कोई डिटेल नहीं भरनी, लेकिन चेक जरूर करनी है कि जो उन्होंने अकाउंट डिटेल्स डाली है या आईएफएससी कोड डाला है वो सही है या नहीं। तो उसके बारे में मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो एनटीए ने यही सारी बातें बताई हैं इसमें। तो देखिए, एनटीए ने नीट यूजी 2026 सक्सेसफुली कंडक्ट करा लिया है और रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, 3 मई 2026 वाला नीट एग्जाम कैंसिल होने की वजह से सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन फीस रिफंड दिया जाएगा। लगभग 20 लाख कैंडिडेट एग्जाम में बैठे थे, यानी कि 20 लाख जो बच्चे थे वो एग्जाम में बैठे थे। करीब 19 लाख कैंडिडेट ने अपनी बैंक डिटेल्स पहले ही कंफर्म अपडेट कर चुके हैं। ठीक है, 19 लाख बच्चों ने अपनी डिटेल्स कंफर्म कर दी। कुछ कैंडिडेट्स की बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड गलत थे या उन्होंने डिटेल सबमिट नहीं नहीं की है की थी। ठीक है, अब देखिए, आईएफएससी कोड जो होता है ये आपके बैंक का एक कोड होता है। तो जब आप फीस सबमिट करें तो अपने एक बार चेक कर लें कि आईएफएससी कोड हमारा सही है या नहीं है, क्योंकि आईएफएससी कोड में आपके न्यूमेरिकल वर्ड्स होते हैं, मतलब 1 2 3 होते हैं, फिर ABCD की तरह वर्ड्स होते हैं। तो आप एक बार चेक करिए कि आपकी बैंक का आईएफएससी कोड क्या है। आप अपने पेरेंट्स या अपने भाई बहन या अपनी अपनी डिटेल्स डालते हैं बैंक की, तो उसमें लिखा होता है आईएफएससी कोड। तो आप उसे एक बार जरूर चेक करें और अपनी बैंक डिटेल बिल्कुल चेक कर सबमिट करें। ठीक है, ताकि आपकी फीस सीधे अकाउंट में आए। इसलिए एनटीए ने फाइनल अपॉर्चुनिटी दी है ताकि कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट रिफंड से मिस ना हो। इंपोर्टेंट डेट्स क्या है? विंडो ओपन 25 जून 2026, लास्ट डेट 30 जून 2026 11:55 तक। यानी विंडो आपकी 25 जून से स्टार्ट है। ठीक है, फिर अपनी बैंक डिटेल सबमिट करने के लिए और कंफर्म करने के लिए। और लास्ट डेट जो है वो 30 जून रात के 11:55 तक का टाइम है। इसके बाद किसी भी बैंक डिटेल चेंज की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। मतलब 30 जून के बाद कोई भी बैंक डिटेल चेंज की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इसीलिए आप अभी कर लें। पोर्टल पर क्या ऑप्शन मिलेगा आपको? कैंडिडेट लॉगिन करने के बाद अगर बैंक डिटेल सही है, सिर्फ चेक बॉक्स टिक करें करके कंफर्म बैंक डिटेल्स करना है। अगर डिटेल्स गलत है, नया बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड अपडेट कर सकते हैं। अगर आपकी बैंक डिटेल सही है तो वहां पे एक चेक बॉक्स बना होगा इस तरीके का, उसमें आपको टिक लगाना है, फिर कंफर्म करना है और इसको प्रेस करना है। तो आपका सब सबमिट हो गया। ठीक है, मैं अभी इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। अगर रिफंड नहीं चाहिए तो नो रिफंड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। रिफंड नहीं चाहिए तो मना कौन करेगा? रिफंड नहीं चाहिए तो नो रिफंड करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिफंड नहीं चाहिए तो नो रिफंड पे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और जिन्हें रिफंड चाहिए, जिन्होंने पहले नो रिफंड सिलेक्ट किया था, यानी जो बच्चे पहले नो रिफंड सिलेक्ट कर चुके थे, वो भी इस विंडो में अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं।
तो देखो नो रिफंड तो लेना मत, आपने सीधे रिफंड चाहिए अपनी बैंक डिटेल सबमिट करना, ठीक है। और विंडो में अगर आपसे पहले नॉन रिफंड सिलेक्ट हो गया है तो अब आप उसे चेंज कर कर रिफंड पे लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या होंगे? बैंक डिटेल अपडेट करते वक्त कैंसिल चेक या पासबुक का फर्स्ट पेज, आपको जो इमेज अपलोड करनी है, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड क्लियर विजिबल हो, अपलोड करना पड़ सकता है। तो आप अपना कैंसिल चेक ले लें, ठीक है। देखो मैं बताऊं, जैसे ज्यादातर बच्चे जो होते हैं उन पे कैंसिल चेक नहीं होते, तो आपके परिवार में जिसके पास बैंक डिटेल में कैंसिल चेक हो तो आप उसकी डाल दीजिएगा। और अगर वो नहीं है, ठीक है, अपने मम्मी पापा या भाई बहन पे किसी पे चेक बुक हो तो कैंसिल चेक लगाकर आप अपनी डिटेल सबमिट कर दीजिएगा। इन केस अगर आप वो नहीं करते तो उसके बाद आप अपनी बैंक की जो आपकी पासबुक होती है उसका फोटो खींचकर और उसमें आईएफएससी कोड क्लियर विजिबल हो और अकाउंट नंबर क्लियर विजिबल हो लेकर, हो सकता है आपको अपलोड करना पड़ सकता है, ठीक है। कैंसिल चेक तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर कैंसिल चेक है ऑप्शन आएगा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। लॉगिन के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो ओटीपी बेस्ड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA कंपलसरी है। ओटीपी सिर्फ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जो मोबाइल नंबर लगाया था सिर्फ ओटीपी उसी पर आएगा। आप जब अपने एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड कैप्चर कोड डाल देंगे उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो फिर आपके पास एक ओटीपी का मैसेज आएगा, फिर ओटीपी डालना है, उसके बाद आप अपने फॉर्म में एंटर कर पाएंगे। ओके, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। इंपोर्टेंट एडवाइजरी, बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, अकाउंट कैंडिडेट या पेरेंट्स फैमिली के नाम पर होना चाहिए। बैंक डिटेल भरते वक्त एक्स्ट्रा केयरफुल रहें, ओटीपी पासवर्ड या बैंक के डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें। जैसे ओटीपी और पासवर्ड बैंक डिटेल्स आप किसी के भी साथ शेयर ना करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी एक न्यूज आई थी उसमें उसने दूसरे बच्चों की बैंक की डिटेल भरकर अपने अकाउंट में लगा ली थी। तो इसीलिए एनटीए ने पहले से ही ऐसी बात सोचकर आपको बता दिया कि अपने ओटीपी पासवर्ड या बैंक डिटेल किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। एनटीए कभी भी फोन या मैसेज कर कर ओटीपी नहीं मांगता। देखो वही बात आ गई, एनटीए आपसे, एनटीए पहले आपको कभी फोन ही नहीं करेगा, ना कोई मैसेज करता। एनटीए सिर्फ अपने काम की बात बताता है और आपसे कभी ओटीपी तो मांगेगा ही नहीं। तो इतना ध्यान रखिएगा, एनटीए कभी भी किसी भी बच्चे से ना फोन करेगा, ना आपको मैसेज कर कर ये कहेगा कि आप हमें ओटीपी दे दीजिए, ठीक है। एनटीए को कोई मतलब नहीं। आप एनटीए को कॉल कर सकते हो अगर जरूरत पड़े या मेल कर सकते हो, लेकिन एनटीए आपको सिर्फ आपका एडमिट कार्ड आ गया जैसा कि इस बार करा था व्हाट्सएप पे, मैसेज व्हाट्सएप चैनल बना दिया था इन्होंने, और आपका क्या कहते हैं मेल भेजेगा आपको आपकी मेल आईडी पर, मैसेज भेजेगा मोबाइल नंबर पर बस, लेकिन ओटीपी कभी नहीं मांगता। ये इसलिए इन्होंने पहले से बच्चों को बता दिया है क्योंकि आपने न्यूज देखी होगी, मैंने जो आपको पहले बताया उसमें किसी बंदे ने ऐसी बच्चों से बैंक डिटेल ले लेकर अपने अकाउंट नंबर लगा दिए थे। फिर एनटीओ को शक हुआ कि भाई एक ही बैंक अकाउंट इतने नंबर पर कैसे आ गया, तब पता चला कि ये गड़बड़ है मामला। तो इसीलिए एनटीए ने आपको पहले ही सावधान कर दिया है कि आप किसी को भी अपना ओटीपी मैसेज कुछ भी ना बताएं, ठीक है। अपनी डिटेल है खुद भरो, नहीं तो किसी अपने जान पहचान वाले से भरवा लो। वैसे यूट्यूब पे देख के आप आसानी से भर सकते हो, बहुत सारी वीडियोस इस तरीके की आ जाती हैं, ठीक है। और सिंपल है, मैं अभी आपको बता दूंगा तो आप अपने आराम से कर सकते हैं। रिफंड रिलेटेड, रिफंड सिर्फ वही अकाउंट में भेजा जाएगा जो कैंडिडेट पोर्टल पर कंफर्म करेगा। अगर आपने बैंक अकाउंट कंफर्म करा तभी रिफंड भेजा जाएगा, अगर नहीं किया तो नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ उसी अकाउंट में आएगा जो बच्चे ने कंफर्म करा है। अगर गलत अकाउंट डिटेल्स दी गई हैं तो एनटीए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब जैसे आपने बैंक अकाउंट डिटेल गलत दे दी तो एनटीए उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। विंडो क्लोज होने के बाद कोई करेक्शन अलाउ नहीं होगा, ठीक है। फाइनल मैसेज, ये लास्ट फाइनल चांस है
बैंक अकाउंट डिटेल्स वेरीफाई अपडेट करने का। अगर आप रिफंड लेना चाहते हैं तो 30 जून 2026 11:55 रात के 11:55 पीएम से पहले डिटेल्स कंफर्म जरूर करें। एनटीए रिफंड प्रोसेस को जल्दी कंप्लीट करना चाहता है, इसलिए कैंडिडेट को टाइम पर एक्शन लेना चाहिए। तो जितनी भी बातें हैं मैंने आपको सारी बता दी, एनटीए ने जो भेजा है आपकी, उन्होंने सेफ्टी भी बता दी और रिफंड किस तरीके से आएगा वो सब बता दी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एनटीए के पोर्टल पर हम किस तरीके से कंफर्म करेंगे और कैसे अपनी बैंक डिटेल्स फिल करेंगे। ठीक है, तो देखो, आपको पता है गूगल पर आप सर्च करोगे नीट एनटीए तो आपका ये वाला पोर्टल खुल जाए। पहली लिंक पे आपको क्लिक करना है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी। तो ये जो आपकी लिंक होगी ये वाली होगी, ये तो अब आपको रट गई होगी। ठीक है, उसके बाद आप स्क्रॉल कर कर नीचे आओगे तो आपको ये फाइनल अपॉर्चुनिटी वाला सेक्शन मिलेगा। ठीक है, एग्जाम हेल्ड ऑन 3 में आप इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका इंटरफेस चेंज हो जाएगा, ये बड़ा आएगा, मैंने क्रॉप कर दिया है। तो यहाँ आप अपना एप्लीकेशन नंबर जो भी है आपका XYZ, ठीक है, जो भी है आप अपने सबमिट करेंगे। फिर यहाँ पासवर्ड आपने जो भी बनाया हो वो पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चर कोड डालेंगे, यहाँ पर आपका अलग आएगा, ये नहीं यही डालना। ठीक है, सबका चेंज होता है, तो ये आप डालेंगे। फिर उसके बाद आपको करना है ये लॉगिन। जब आप लॉगिन कर देंगे तो उसके बाद आपका जो है ये इस तरीके से आ जाएगा, ओटीपी वेरिफिकेशन फॉर लॉगिन, ये आपका पहले ही आ जाएगा। तो इसमें आपका 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। अब ये कहां पर आएगा, जो नंबर आपने अपने सबमिट किया है, ठीक है, जो नंबर आपने सबमिट किया है उस पर आएगा। अब ये वाला आपका आ जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको वेरीफाई करना है और प्रोसीड करना है। जब आप वेरीफाई और प्रोसीड कर देंगे उसके बाद आपका इंटरफेस इस तरीके का आ जाएगा, आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ आपका होम, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट, ठीक है, यहाँ पर आपका नेम होगा, यहाँ एप्लीकेशन नंबर होगा। उसके बाद यहाँ आप अपना एप्लीकेशन नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। व्यू चैलेंज आंसर की, अगर आप आंसर की को चैलेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर हमें आंसर की को चैलेंज नहीं करना, हमें करना है रिफंड हेतु बैंक विवरण दर्ज करें, रजिस्टर्स बैंक डिटेल फॉर रिफंड। तो रिफंड के लिए हमें बैंक डिटेल्स सबमिट करनी है, तो यहाँ पर हम बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे इस जगह पर। ठीक है, जब हम इसे क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा पेज ओपन हो जाएगा जो आपने बैंक डिटेल्स डाली होंगी। ठीक है, अब इसके ऊपर का मैंने हटा दिया है, मैंने सिर्फ आपके नीचे का रखा है। अगर आपको बैंक डिटेल चेंज करनी है तो बैंक डिटेल चेंज करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। अब अगर आप उस पर क्लिक करना नहीं चाहते और आपकी बैंक, जैसे आपने पहले बैंक की डिटेल्स चेंज करनी है तो क्लिक कर कर अपनी बैंक की डिटेल सबमिट कर लीजिए, उसके बाद आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी सारी बैंक डिटेल्स कंफर्म है, आईएफएससी कोड, नेम और चेक, आपने कैंसिल चेक सब लगा दिया है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना होगा पहले। ठीक है, मैं पुष्टि करता हूँ, तो इस जगह पर ये एक छोटा सा टिक आएगा, यहाँ पे आप टिक करेंगे पहले, उसके बाद ही आपका कंफर्म बैंक डिटेल्स आएगा। फिर आप यहाँ पर कंफर्म बैंक डिटेल्स करेंगे, आपकी फाइनल सबमिट हो गई। अब आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन कंफर्म बैंक डिटेल्स करने से पहले अपनी पूरी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा एक बार, उसके बाद ही कंफर्म करिएगा। अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और आपका नेम और कैंसिल चेक आपने लगाया है, जो भी आपसे मांगा है, ठीक है, आप उसको कंफर्म कर दो, उसके बाद ही कंफर्म करिएगा, उससे पहले कंफर्म मत करिएगा। क्योंकि और ये काम आप हर बच्चे को करना है, ऐसा नहीं है कि बच्चे सोचे हमें नहीं भरना, चलो भाई हमारा हमने तो पहले ही सबमिट कर दिया, नहीं, हर बच्चे को कंफर्म करनी है बैंक डिटेल। ये जो है यहाँ पे डिटेल सबमिट थी पूरी, और सारी डिटेल सबमिट थी, इसीलिए मैंने ये पूरा पेज नहीं लिया। अगर इसमें गलत होती तो मैं एडिट करता, लेकिन यहाँ पे जो बैंक डिटेल्स थी वो सही भरी थी, इसलिए मुझे कंफर्म बैंक डिटेल्स करना था। तो मैंने कंफर्म कर दिया, ये बिल्कुल सेव हो गया। उसके बाद हम लॉग आउट कर लेंगे, लेकिन पूरी चेक कीजिएगा कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो। तो मैंने आपको एक एक स्टेप बता दिया है, हर बात बता दी है कैसे क्या करना है आपको। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।